जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, चतरा जिला में एक नया वैकेंसी निकाला गया है और ये जो वैकेंसी आपका निकाला गया है वो आवासीय विद्यालय के लिए निकाला गया है, जिसमें दो तरह के पोस्ट है। पहला तो आपका शिक्षक का पोस्ट है और दूसरा आपका रसोइया का पोस्ट है। ठीक है। और इस फार्म को भरने का जो अंतिम तिथि रखा गया है वो 30/1/2026 तक का रखा गया है। इसको आप कैसे आवेदन कर सकते हैं? तो आपका ऑफलाइन आवेदन करना है, वो बाय पोस्ट जो होता है स्पीड पोस्ट कर देना है आपको, चाहे फिर रजिस्ट्री पोस्ट कर देना है। और इसमें देखिए, टीचर का जो वैकेंसी भरने के लिए अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है 40 वर्ष रखा गया। तो अगर यदि आप भी टीचर का वैकेंसी भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार में बताने वाले हैं कि कहाँ पे निकाला गया है, कब इसका लास्ट डेट है, और ये तो सारा कुछ हम बता ही देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो चतरा जिला में संचालित है नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय, यही के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जिसको 30/1/2026 तक आपका किसी भी हाल में जो आपका लेटर जो रहेगा, जो फार्म आपका रहेगा, वो जगह पर पहुँच जाना चाहिए। इसको आपको भेजना कहाँ पर है? तो देखिए, निबंधित डाक के माध्यम से आपको जो भेजना है, ठीक है, कहाँ पर भेजना है? तो जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया एड्रेस जहाँ पर आपको भेजना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा एड्रेस हो गया, जिसमें जिले में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में निम्नवत पदों पर चयन किया जाना है। अब कौन कौन सा पद है, आइए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, 5 अलग अलग विषय के लिए टीचर का वैकेंसी एक वैकेंसी निकाला गया है। जैसे हिंदी भाषा के लिए एक वैकेंसी निकाला गया है, ये अनरिजर्व वाले भरेंगे। और उसके बाद अंग्रेजी भाषा के लिए एक वैकेंसी निकाला गया है, ये भी अनरिजर्व। सभी लोग जो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए ही वैकेंसी निकाला गया है टीचर का। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको अनरिजर्व से ही भरना है, ठीक है। गणित का भी एक सीट है, सामाजिक विज्ञान का भी एक सीट है, और विषय सामान्य जो विज्ञान जो है इसके बारे में, इसके लिए भी एक सीट है। सहायक रसोइया का यहाँ पर 2 सीट है और टोटल पोस्टों की संख्या हो गया 7 सीट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है, जिसके ऊपर आपको ऑफलाइन आवेदन भेजना है। क्लियर हो गया? यहाँ पर भी देखिए, आपका एड्रेस जो है पूरी तरह से दे दिया गया है बढ़िया से। अगर यदि आप इसको भरना चाहेंगे तो इसका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आपको इस एड्रेस पर भेजने में सुविधा हो। अभी अंत में हम आपको कैसे फार्म इसका भराया जाएगा वो भी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि फार्म देखिए इसी में आपका अटैच किया हुआ है ना, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, शॉर्ट में आपको निकालने का प्रयास करते हैं ताकि आपका भी समय बचे। तो देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी का यदि आप टीचर वाला भरना चाहेंगे तो इसके लिए ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि बीएड का होना जरूरी है, किसी भी हाल में आपका बीएड होना जरूरी है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि अगर यदि आप ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक लाए हैं तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या लिखते हैं थोड़ा सा विस्तार में समझ लीजिएगा, हम पढ़ देते हैं यहाँ से, इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है कि विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए इस विषय में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्त अंक में 5% की छूट दी जाएगी। माने ST SC और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए 45% अंक जो है जरूरी है लाना, तो ये आप भर सकेंगे। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, प्रशैक्षणिक की अर्हता क्या होना चाहिए? तो 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए बीएड में। 3 नंबर में क्या होना चाहिए? तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो जेटेट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण रहना आवश्यक होगा, जबकि क्रम संख्या 2 के लिए जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। क्रम संख्या 2 के लिए, अब क्रम संख्या 2 में क्या था? क्रम संख्या 2 में क्या था? 3 क्रम संख्या जो 2 पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी भाषा के लिए, ठीक है, ये तो क्रम संख्या है, उसके लिए आपको जेटेट पास होना जरूरी नहीं है, ऐसा इसमें लिखा गया। अच्छा, एक बार आप इसको विस्तार में पढ़ लीजिएगा जब डाउनलोड करिएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके। तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है chatra.nic पर इन पर जाइएगा तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर में जो है शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति एवं परिलब्धि। शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति संविदा के आधार पर किया जाएगा, यानी कि एग्रीमेंट बेसिस पर इसमें किया जाएगा। 5 नंबर में है शिक्षक शिक्षिकाओं के पद पर चयन हेतु प्राप्त अभ्यवेदनों में से सर्वाधिक योग्यता एवं प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को वरीयता सूची में उनकी जो है वरीयता सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक पद के लिए 5 अभ्यर्थी को लिया जाएगा और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर सब्जेक्ट टीचर के लिए जिला चयन समिति के यथोचित निर्णय के आलोक में चयन समिति अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। माने कि इसमें एग्जाम नहीं होगा आपका, ठीक है। क्या होगा? एग्जाम नहीं होगा आपका, वहीं से जो है क्या कर लिया जाएगा,
सब कुछ इंटरव्यू वगैरह के माध्यम से कर लिया जाएगा। उसके बाद आ जाइए, अब कोई भी व्यक्ति यदि रसोइया का यदि फार्म भरना चाहते हैं उनके लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी, 5400 रुपये सैलरी मिलेगा और संविदा विस्तार की स्थिति में प्रत्येक सालाना में जो है 150 रुपया वृद्धि कर दिया जाएगा सैलरी में। क्लियर हो गया। चयन संबंधी दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है, आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा जब आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिएगा। तो यहाँ पर हम आपको आयु सीमा बता देते हैं। इस फार्म को भरने के लिए, टीचर वाला फार्म को भरने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए, 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम उम्र होना चाहिए 35 वर्ष, परंतु उच्चतम उम्र में कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग की ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 4/21 की झारखंड सरकार के द्वारा ये आपका रहेगा, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी 35 साल तक भर सकेंगे, BC1 BC2 38 साल तक भर सकेंगे और EBC जो रहेंगे 37 वर्ष तक भरेंगे, ST SC फीमेल मेल दोनों 40 वर्ष तक भरेंगे और जो हैंडीकेप्ड पर्सन रहेंगे उनको 10 साल अलग से इसमें जो है आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। अनुभवी एक्स सर्विसमैन जो अगर यदि महिला रहेंगी उनको 5 वर्ष उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त नोट क्रम संख्या 1 के अधीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में पूर्व से दैनिक मानदेय पर अंशकालीन या पूर्वकालीन रूप से कार्यरत अभ्यर्थी को भी उनके प्रत्येक कार्य वर्ष के लिए हेतु 1 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। अगर यहीं पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो 1 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जितने वर्ष वो काम किए हुए रहेंगे। उम्र की गणना आवेदन वर्ष के लिए 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। 1/8/2025 के हिसाब से आपका एज की कैलकुलेशन किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आवेदन के बारे में फिर से वही एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, वैसा कुछ इसमें नहीं है। अगर यदि आप इसके बारे में विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपको इसका वेबसाइट बता देते हैं www.chatra.nic.in। इसको आप सर्च करिए, यहाँ से सारा जानकारी, ये PDF आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये आपका फार्म का डिटेल है, ये फार्म इसी में आपको अटैच मिल जाएगा, जिसमें बहुत कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है। ये फार्म आपका ऊपर में नाम लिखा हुआ रहेगा, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर लिख दीजिएगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट हिंदी में और यहाँ पर अंग्रेजी में ब्लॉक लेटर में सारे बड़े अक्षर में लिखना है। फादर या फिर हस्बैंड का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है पहले डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर आपका ईयर लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस लिखेंगे 5 नंबर में। 6 नंबर में लिखेंगे एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस, जहाँ पे अभी आप रह रहे होंगे। जनरली दोनों में सेम लिख देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होता है। 7 नंबर में लिखेंगे मेल है कि फीमेल है। 8 नंबर में लिखेंगे कौन सा कैटेगरी में आप आते हैं। 9 नंबर में लिखेंगे कि जब दिव्यांग में आते हैं तो आपको वहाँ पे उसके बारे में बताना है। 10 नंबर में अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर हमेशा वही दीजिएगा जो आपका फ़ोन लगे, उस पर मैसेज आया फिर जो लंबा समय तक चालू रहेगा। 11 नंबर में देखिए सीरियल नंबर से आपको कौन सा परीक्षा पास किए हैं, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कौन था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या था, नेम ऑफ बोर्ड कौन सा था, कितना नंबर का था, कितना नंबर आप लाएं और कितना % आप लाएं, ये सारा कुछ डिटेल आपको भरना है। टीचर्स ट्रेनिंग जो BL वगैरह आप किए हुए रहेंगे वो आपको 12 नंबर में भर देना है यहाँ पर, ठीक है। 12 नंबर में टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में भर देना है। 13 नंबर में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर जो आप टेट पास किए हुए रहेंगे, कहाँ से कैसे कैसे किए हैं, कितना नंबर लाए थे, ये सारा कुछ। उसके बाद नीचे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपको यहाँ पे मांग रहा है, हिंदी में कितना टाइपिंग कर लेते हैं और अंग्रेजी में कितना टाइपिंग कर लेते हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर टेली कोर्स हैज बीन डन, अगर जब टेली कोर्स की हैं तो कहाँ से की हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। तो देखिए ये सब जो मांगा जा रहा है ना, ये आपको क्लियर तब होगा जब आप इसको खुद PDF डाउनलोड करके पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर जब इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो समय ज़्यादा नहीं है, आप इसको जल्दी जल्दी भर लीजिए ताकि आपका समय पर क्या है, वहाँ पर आपका लेटर पहुँच पाए और उसके ऊपर कुछ काम किया जा सके। धन्यवाद।